हाय गाइस, वेलकम टू माय सेशन। मैं डॉक्टर दीप्ति कारिया। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे विजुअल पाथवे एंड इट्स रीजन। सबसे पहले थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर बाकी है वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई और उसके बाद विजुअल। सबसे पहले नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको वैसे इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिजियोलॉजी नोट्स में सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से दिए हुए। अगर आप वहीं से कर लोगे तो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स बहुत अच्छे से। चलो अभी टॉपिक स्टार्ट करें। तो इंटीरियर ऑफ आई हमने लास्ट सेशन में जो किए थे वो ट्यूनिक्स किए थे, है ना। फाइब्रस ट्यूनिक्स था हमारा, स्क्लेरा, फिर कॉर्निया, कॉरोइड, सीलियरी बॉडी, आइरिस एंड रेटाइन। अभी इसके अंदर इंटीरियर में हमारी जो आई है इसके अंदर दो सेगमेंट। एक है एंटीरियर सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर जो सेगमेंट होता है ना, वो किसके बीच का जो पार्ट है, तो ये है हमारी कॉर्निया और लेंस के बीच का पोर्शन, ये वाला। और पोस्टीरियर चैम्बर जो है वो लेंस और रेटाइना के बीच। और ये जो एंटीरियर सेगमेंट है इसके अंदर दो चैम्बर, चैम्बर एंड पोस्टीरियर। तो ये जो एंटीरियर चैम्बर है ना, ये यहाँ पे आएगा। ये हमारी कॉर्निया एंड आइरिस, ये दोनों के, ये वाला। और पोस्टीरियर चैम्बर आएगा हमारा आइरिस और लेंस, इन दोनों की। ठीक है। तो अभी बात कर रहे हैं हम एक्वेस ह्यूमर। एक्वेस ह्यूमर क्या होता है? ये जो हमारे आई के अंदर जो फ्लूइड है, ये क्लियर वाटरी फ्लूइड है जो हमारे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों चैम्बर्स में होता है। ये एंटीरियर चैम्बर, ये पोस्टीरियर चैम्बर, दोनों मिला के बनेंगे एंटीरियर सेगमेंट। ठीक है। तो ये हमारा एक्वेस ह्यूमर फ्लूइड है इन दोनों के। एक्वेस ह्यूमर बनता कहाँ से है? तो हमारी सीलियरी प्रोसेस है ना, यहाँ सीलियरी बॉडी में सीलियरी प्रोसेस, वहां पे कैपिलरी नेटवर्क होता है, वो एक्वेस ह्यूमर बना। ये कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? ये जो है वो बन रहा है डिफ्यूजन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सिक्रेशन, ये प्रोसेस डिफ्यूजन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सिक्रेशन। दूसरा उसका कंपोजिशन की अगर बात करें, तो एक्वेस ह्यूमर है, उसका कंपोजिशन प्लाज्मा के जैसे ही होता है, सिर्फ इसके अंदर प्रोटीन जो है वो कम होंगे। एस्कॉर्बिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड ये दोनों ज्यादा, ठीक है। और तीसरा है ग्लूकोज जो कम है, लैक्टिक एसिड ज्यादा है, हाइलुरोनिक एसिड ये ज्यादा है। ठीक है। फिर से प्रोटीन, क्या क्या कम है? प्रोटीन और ग्लूकोज, दो चीजें, प्रोटीन एंड ग्लूकोज, ये दो। बाकी एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, हाइलुरोनिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ये सब इसके अंदर हाई। अभी ये जो एक्वेस है इसकी पीएच होती है अबाउट 7.1 टू 7.3। स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रहे तो अच्छा है, 1.002 1.004। और इसका जो प्रोडक्शन होता है ना, 2 माइक्रोलीटर पर मिनट। अभी ये सीलियरी प्रोसेस से बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से वो जाएगा पहले पोस्टीरियर चैम्बर, फिर ये प्यूपिल के थ्रू जाकर के एंटीरियर, ठीक है। और ये फिर पास होगा कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो एंगल है वहां, यहाँ पे जो है ना वो ट्रेबेक्युलर मैशवर्क होता है। ये जो एक्वस ह्यूमर है ना, वो यहाँ पे कैनाल होती है, जहाँ ये कैनाल के थ्रू ये ड्रेन हो जाता है। कैनाल कहाँ है? आइरिस, ये वाली है हमारी आइरिस, और ये है कॉर्निया। तो इसे कहते हैं आइरिडो कॉर्नियल जंक्शन। कैनाल का नाम क्या है? कैनाल ऑफ क्लेम। साथ साथ में ये मेनली 90% तो यहाँ पे ड्रेन हो जाएगा। वो 10% जो बचा खुचा है ना, वो एक्वस जो है वो ड्रेन होगा यूवियो, यूवियो यहाँ पे स्क्लेरल आउटफ्लो, है ना। ये जो है ना सीलियरी बॉडी, ये पास हो रहा है सीलियरी बॉडी से कॉरिडोर स्पेस में, ये ज्यादा आपको एनाटॉमी में, ठीक है। और फिर वो यूविलो स्क्लेरल आउटफ्लो 10%, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर वेन्स के। फिर इसके फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो ये जो है हमारा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, आईबॉल के अंदर का प्रेशर मेंटेन, ठीक है। ये नॉर्मल जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अराउंड 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी,
ये वो मेंटेन करने के लिए फ्लूइड चाहिए। फिर शेप भी मेंटेन करेगा, फ्लूइड है तो ये रिफ्रैक्टरी मीडियम की तरह भी एक्ट करेगा, क्योंकि बाहर एयर है, यहाँ पे फ्लूइड है तो रिफ्रैक्शन हो। फिर ये हमारी जो कॉर्निया है ना वो वास्कुलर नहीं होती, न्यूट्रिशन करेगा और जो भी इसके मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको ड्रेन करेगा। ये तो 5 फंक्शन। नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो हमने बताया 10 to 20 mmHg, और ये मेंटेन हो रहा है किससे, ये फॉर्मेशन और ड्रेनेज दोनों बैलेंस होने चाहिए। ये बॉडी में बन रहा है, यहाँ पे कैनाल ऑफ स्क्लेम में ड्रेन हो रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ जो फैक्टर्स है ना वो हमारे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ाते हैं। जैसे एज बढ़ने के साथ ये जो फ्लो है ना वो कम हो जाता है 40 ईयर्स की एज का, तो ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ सकता है। डायगोनल वेरिएशन भी होता है, डायगोनल मतलब ड्यूरिंग द डे टाइम, तो ये जो है ना वो मॉर्निंग में ज्यादा हो एंड इवनिंग में लेस हो, इस सर्केडियन रिदम, क्योंकि वो प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल है वो चेंज होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा इंट्राऑक्यूलर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, अगर मैनिटोल या ग्लिसरॉल कुछ भी दे दे तो ये भी ऑस्मोलारिटी को बढ़ाएगा, तो ऑस्मोलारिटी बढ़ेगी किसकी, ब्लड की, तो इससे इंट्रा ये जो फ्लूइड है ना वो ड्रेन जल्दी हो जाएगा, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये फैक्टर, इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं टोनोमीटर, टोनोमेट्री से मेजर। इम्पोर्टेंस क्या है, ग्लोकोमा जो है इसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। ग्लोकोमा होता क्या है, ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसके अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होता है। दो कॉजेज होते हैं ग्लोकोमा के, एक तो ओपन एंगल और दूसरा एंगल क्लोजर। ओपन एंगल का मतलब क्या है कि ये जो हमारा आइरिडो कॉर्नियल एंगल है ना कैनाल ऑफ स्क्लेम, तो ये ओपन ही है ना, तो पर होगा क्या, फॉर्मेशन बढ़ गया है ना, ये ओपन एंगल। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन होगा बट एंगल इज ओपन। और दूसरा क्या है क्लोज एंगल, तो यहाँ एंगल बंद हो गया, यहाँ पे ट्रेन नहीं। ठीक है, तो इसके टाइप्स में होगा एक तो कंजेनिटल ग्लोकोमा बाय बर्थ, कभी कभी किसी को डेवलपमेंटल डिफेक्ट होती है तो भी उसको ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो रहा है। फिर प्राइमरी ग्लोकोमा 40 ईयर्स की एज तक हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉमनली जो ये हमारा ट्रेबेकुलर मैशवर्क है ना, इसके अंदर स्क्लेरोसिस एंगल क्लोजर। और सेकेंडरी ग्लोकोमा का होता क्या है, सेकेंडरी और कोई आई डिजीज है, ऑक्यूलर डिजीज, इसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर। ट्रीटमेंट में इसमें आई ड्रॉप्स देते हैं जो इसका डिफ्यूजन बढ़ाएगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, और कभी कभी ऑपरेटिव टेक्निक्स ये जो एंगल है उसको ओपन। दूसरा है विट्रियस ह्यूमर या विट्रियस बॉडी, ये जो है ना यहाँ पे होगा पोस्टीरियर सेगमेंट के, सॉफ्ट कलरलेस ट्रांसपेरेंट जेली जैसा है, ये वाटर ही नहीं होता, एक्वेस है ना वो वाटर ही होता है, ये जेली जैसा। कंपोजिशन में इसका होगा मेनली तो वाटर तो होता ही है इसी में, इसमें भी 99% सॉल्ट्स भी होते हैं एंड म्यूको। इसका भी फंक्शन है कि हमारी आईबॉल का शेप और इंट्राऑक्यूलर मेंटेन। ये हो गया बी। ये यहाँ पे ये देखो एंटीरियर चैम्बर पोस्टीरियर चैम्बर दोनों मिलके बनाते हैं एंटीरियर सेगमेंट, और ये है पोस्टीरियर सेगमेंट, यहाँ पे विट्रियस बॉडी या विट्रियस ह्यूमर है, यहाँ एक्वेस ह्यूमर। अभी इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है वो कर रहे हैं विजुअल पाथवे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअल पाथवे मतलब जो हमारी ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो रही है, जो हमने रेटिना से बताया है ना, वहां से लेके वो हमारे ब्रेन में जा रही है, तो जो विजुअल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे पास हो करके ब्रेन तक जाती है। तो ये बनती कहाँ से हमने बताया कल, एक्सॉन ऑफ गैंग्लियन सेल्स जो हमारे ऑप्टिक नर्व, ये जो ऑप्टिक नर्व है ना वो स्टार्ट हो गई ऑप्टिक डिस्क से, ठीक है, फिर वो जाएगी, फिर यहाँ पे ऑप्टिक कायस्मा है जहाँ पे नेजल फाइबर्स क्रॉस हो, ठीक है, और जो टेम्पोरल फाइबर्स है ना वो अनक्रॉस्ड होके ऐसे से, ठीक है। फिर इसके बाद ये बनेगा ऑप्टिक ट्रैक। ऑप्टिक ट्रैक कहाँ से बनेगा, नेजल फाइबर्स ऑफ ऑपोजिट साइड एंड टेम्पोरल ऑफ सेम साइड, ये दोनों मिलके बनाते हैं ऑप्टिक ट्रैक। फिर वो यहाँ पे ये नंबर 1 न्यूरॉन है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये हमारा खत्म हो रहा है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो हमारे थैलेमस में है, न्यूक्लियस, तो यहाँ से नंबर 2 न्यूरॉन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये जो है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, तो यहाँ पे ये सॉरी ये थर्ड ऑर्डर हो गए, फर्स्ट वाले है ना हमारे बाइपोलर सेल्स बोलते, बुक्स में ऐसे लिखा है ना, थर्ड ऑर्डर वाले, सेकेंड वाले हमेशा क्रॉस करें। फर्स्ट ऑर्डर हमारे है बाइपोलर, वो एंड करेंगे सेकेंड ऑर्डर गैंग्लियन,
सेकेंड ऑर्डर क्रॉस हुए, थर्ड ऑर्डर लेटरल जेनिकुलर बॉडी, और वहां से ऑप्टिक रेडिएशन जा करके हमारे सेंसरी एरियाज जो ऑक्सीपिटल लोब में है वहां पे ये एंड कर, ठीक है। तो ये बेसिक विजुअल पाथवे हो, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से होगा, गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन, ठीक है। फिर मैंने जो भी बताया था टेम्पोरल फाइबर से वो क्रॉस कर रहे, नेजल फाइबर क्रॉस नहीं कर रहे। एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैक्यूला है ना, मैक्यूला ल्यूटिया, ये हमारा ऑप्टिक डिस्क से थोड़ा टेम्पोरल, ठीक है। ये स्ट्रेट जा करके स्ट्रेट इन द टेम्पोरल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, और मैक्यूला जो है ना और फोविया, इसका जो एरिया है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये ऑप्टिक नर्व में से बनेगा ऑप्टिक कायस्मा जो मैंने बताया ना, नेजल फाइबर क्रॉस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे फिर से, ये जो नेजल फाइबर्स है ना वो इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके आएंगे, टेम्पोरल फील्ड ऑफ व्यू, और टेम्पोरल वाले नेजल यहाँ पे भी क्रॉसिंग, ठीक है। फिर ऑप्टिक कायस्मा के बाद आ रहा है हमारा ऑप्टिक ट्रैक, कायस्मा के बाद ट्रैक बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट वाले ऑप्टिक ट्रैक की बात कर रही हूँ तो लेफ्ट वाला है ना ये वाला, तो लेफ्ट साइड के फाइबर्स और राइट साइड के नेजल फाइबर से बना है, ठीक है। तो हमेशा कोई भी ऑप्टिक ट्रैक है वो सेम साइड के टेम्पोरल और ऑपोजिट साइड के नेजल, मैक्यूलर फाइबर्स है ना वो भी डीकसेट कर रहे हैं सेम वे में ऑप्टिक कायस्मा, ठीक है ना, नेजल फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं, उसका एरिया ज्यादा होता है। फिर आएगा लेटरल जेनिकुलर बॉडी, तो हमारे लेटरल जेनिकुलर बॉडी कहाँ पे है, थैलेमस का न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक जो है वो टर्मिनेट, कुछ फाइबर्स जो है ना वो विजुअल रिफ्लेक्सिस के है जो सुपीरियर कॉलिक्यूलस में जाते हैं, जो मिड ब्रेन, जिसका इंपॉर्टेंस है विजुअल रिफ्लेक्स, स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स, ये आ रहा है तो विजुअली रिफ्लेक्सली जो मूवमेंट हो रही है। अभी जो लेटरल जेनिकुलर बॉडी में है ना इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंट, मतलब ये लेटरल जेनिकुलर बॉडी है ना इसके अंदर 6 लेयर्स होते हैं, तो सेम साइड में इप्सिलेटरल सेम साइड के जो फाइबर्स होते हैं ना, जो हमारे कौन से थे टेम्पोरल वाले, वो कहाँ पे जाएंगे 2, 3 एंड 5, याद रखना है। तो एस फॉर एस, सेम मतलब सेकेंड, सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ, और ऑपोजिट साइड के 1, 4 एंड 6, सेम साइड के 5, ऑपोजिट साइड के 1, 4, ठीक है। फिर जो अपर क्वाड्रेंट वाले होते हैं ना रेटाइना के, ये अपर लोअर वाले होते हैं लेटरल जाते हैं, एल फॉर एल याद रखना, तो यहाँ पे लोअर वाले लेटरल, अपर वाले मीडियल, ठीक है। लेटरल जेनिकुलर बॉडी की बात कर रही हूँ, रेटाइना है ना ऐसे पूरा होगा, तो रेटाइना के जो अपर फाइबर है ना वो लेटरल जेनिकुलर बॉडी में मीडियल जाए, लोअर वाले लेटरल जाए, ठीक है ऐसे। फिर मैक्यूलर एरिया जो है ना वो भी प्रोजेक्ट करता है, मैक्यूलर एरिया हमेशा से पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में, पोस्टीरियर मोस्ट, और पेरिफेरल रेटाइना है वो एंटीरियर, ठीक है। फिर इसके बाद होगा हमारा, हाँ साथ साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे थोड़े फाइबर्स हमारे सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस में भी जाएंगे, हाइपोथैलेमस में सर्केडियन रिदम करता है, ठीक है। फिर इसके बाद स्टार्ट हो रहा है लेटरल जेनिकुलर बॉडी के बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, जिसे कहते हैं ऑप्टिक रेडिएशन, ठीक है ना, वो पास जो बनाता है जेनिकुलो कैल्केराइन ट्रैक, वो कैल्केराइन सर्कस जो विजुअल कॉर्टेक्स है वहां पे एंड कर रहा है। तो विजुअल एरियाज की अगर बात करें तो 3 विजुअल एरियाज है। प्राइमरी विजुअल एरिया ये वाला एरिया नंबर 17, जिसे विजुअल सेंसरी एरिया भी कहते हैं, जो मीडियल सरफेस है, मेनली मीडियल सरफेस पे ये थोड़ा सा दिखता है, ठीक है ना, वो कैल्केराइन सर्कस के बाजू में, और इसमें भी सेम पेरिफेरल जो रेटाइना है ना वो अभी एंटीरियर आ जाए, और मैक्यूलर वाला पोस्टीरियर। अपर पार्ट है वो अगेन अपर आएगा, अपर वाला जो है हमारा लेटरल जेनिकुलर बॉडी में कहाँ जा रहा था, मीडियली, यहाँ पे फिर से अपर आ जाए, लोअर वाला अगेन लोअर। दूसरा मैक्यूलर पार्ट है ना वो प्रोजेक्ट कर रहा है सबसे पोस्टीरियर। फिर ये भी हमने बताया, हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट, जो फोविया सेंट्रालिस है ना वो 1 मिलीमीटर होता है रेटाइना, यहाँ पे कॉर्टेक्स में वो का एरिया होगा 16 मिलीमीटर, ठीक है। और पेरिफेरल पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द रेटाइना वो है सिर्फ 1/6 के 3, तो फोबिया का बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ना, इसलिए उसकी विजुअल एक्टिविटी ज्यादा हो, ठीक है। फिर लेटरल जेनिकुलर बॉडी के जो सभी एक्सॉन्स आ रहे हैं ना, रेडिएशन ऑप्टिक रेडिएशन, वो लेयर नंबर 4 में सबसे पहले जाएंगे, उसके बाद लेयर 2 और 3 में प्रोजेक्ट, ये
हमारी कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी अलग अलग लेयर्स होते हैं 1 to 6, ठीक है। फिर दूसरा एरिया, एरिया नंबर 18, जिसे कहते हैं विजुअल एसोसिएशन एरिया या विजुअल साइकिक। ये लेटरल सरफेस पे हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब में, अबव एंड एंटीरियर टू द एरिया नंबर 17। इसका फंक्शन क्या है? हायर विजुअल फंक्शन, जैसे कि विजुअल ओरिएंटेशन, फिर डेप्थ परसेप्शन, किसी भी चीज की डेप्थ कितनी है वो परसीव करना है। फिर रिले द इंफॉर्मेशन टू अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन। तो ये जो एरिया में अगर डिस्ट्रक्शन हो गया तो इंटरप्रिटेशन, डेप्थ परसेप्शन, ये सब चला जाएगा। फिर 19, जिसे कहते हैं, ये इससे भी आगे ऑक्सीपिटल आई फील्ड, ये एंटीरियर होगा एरिया नंबर 18, और इसका फंक्शन है हमारा आई फील्ड, मतलब ये आई बॉल की मूवमेंट की। तो अगर इसका स्टिमुलेशन करेंगे तो कंजुगेट मूवमेंट ऑफ आई बॉल देंगे। फिर ऐसे ही फ्रंटल आई फील्ड होता है, ये वाला, ये 19 वाला यहाँ जाएगा फ्रंटल, ठीक है ना। इसके लिए जो हमारे फाइबर्स होते हैं, जो व्हाइट मैटर है, वो इसको पास करेगा। तो ये जो एरिया नंबर 8 है वो मीडियल फ्रंटल गायरस में, और ये भी कंजुगेट मूवमेंट ऑफ आईबॉल की। अभी बात करेंगे लीजन ऑफ वेरियस लेवल ऑफ द विजुअल। तो अगर लीजन है तो इसे कहते हैं विजुअल डिफेक्ट या लीजन, ठीक है। तो इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज है। पहली है एनोपिया। एनोपिया का मतलब है कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, पूरा ही चला गया। तो ये देखो, ये पूरा ब्लैक है तो एनोपिया। हेमी मतलब हाफ, हेमी एनोपिया, ये वाला हाफ। हेमी के भी दो पार्ट है, हेट्रोनिमस एंड होमोनिमस। होमोनिमस का मतलब क्या है कि अगर राइट गया तो दोनों का राइट, तो ये देखो ये होमोनिमस है। हेट्रोनिमस मतलब एक का राइट एक का लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, ओके। फिर इसके बाद एक और भी है क्वाड्रिनोपिया। क्वाड्रिनोपिया मतलब 1/4, ये पूरा है ना तो इतना ही जाएगा। और स्कॉटोमा मतलब कोई भी ब्लाइंड स्पॉट, फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट तो होता है, इसके अलावा कोई भी ब्लाइंड स्पॉट है, इसे स्कॉटोमा। तो अभी देखो कहाँ लीजन होता है तो क्या होगा, यहाँ पे ये देखो सबसे पहला नंबर ए, ऑप्टिक नर्व में अगर यहाँ पे ही लीजन है तो टोटल ब्लाइंडनेस होगी, ये वाली आई की चीज। लेफ्ट ऑप्टिक नर्व है तो लेफ्ट साइड की। इसका कॉमन कॉज क्या है? कभी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया तो ये ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस कर रहा है, एट्रोफी करेगा तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस होगी। फिर ऑप्टिक कायस्मा, अगर क्रॉस वाले फाइबर्स गए, ये वाले, तो क्या होगा? क्रॉस वाले फाइबर्स अगर गए तो होगा क्या? क्रॉस वाले फाइबर्स ये कहाँ से लेके आ रहे हैं? नेजल, और नेजल वाला फील्ड कौन सा है? टेम्पोरल। तो बाय टेम्पोरल हेमिया, दोनों साइड का टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन गया, जिसे कहते हैं हीट्रोनिमस हेमिया, ठीक है, ऑप्टिक कायस्मा। पर इसमें मैक्यूला का जो फाइबर्स है ना, वो मैक्यूला पोस्टीरियरली होता है, तो कभी कभी वो स्पेयर हो जाता है। फिर लीजन ऑफ द आउटर मार्जिन, ये बाहर वाला गया तो ये देखो यहाँ पे था तो बाय टेम्पो क्रॉस फाइबर, अनक्रॉस गए तो बाय नेजल, क्योंकि ये टेम्पोरल है और ये टेम्पोरल वाले फाइबर्स नेजल फील्ड से इंफॉर्मेशन। फिर ऑप्टिक ट्रैक, यहाँ पे ये वाला ऑप्टिक ट्रैक का लीजन हुआ अगर लेफ्ट साइड का, तो होगा क्या? यहाँ पे ये वाले सेम साइड के टेम्पोरल और ऑपोजिट साइड के नेजल फाइबर्स, तो यहाँ पे क्या होगा? ये लेफ्ट और इस साइड पे भी लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड का अगर लेफ्ट है तो एक मिनट, ये है ना, तो यहाँ राइट, सॉरी ये राइट, ये राइट। तो अगर लेफ्ट साइड का ऑप्टिक ट्रैक गया तो राइट साइड दोनों फील्ड ऑफ विजन, ये तो इसे कहते हैं राइट होमोनिमस हेमियन। यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्टिक ट्रैक है तो यहाँ पे विजुअल रिफ्लेक्सिस रहेंगे, पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्सिस है। ये जो लाइट रिफ्लेक्स फाइबर्स दे आर पार्शियली डैमेज, क्यों? क्योंकि जो जहाँ पे लीजन होता है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसके अंदर आएगा अर्जिल रॉबर्टसन रिवर, अर्जिल रॉबर्टसन, ये हम प्रैक्टिकल में ज्यादा करेंगे। फिर लेटरल जेनिटल बॉडी में अगर लीजन हो रहा है यहाँ पे, तो भी अगेन सेम ऑप्टिक ट्रैक जैसा ही होमोनिमस हेमियन। फिर विजुअल एरिया, प्राइमरी विजुअल एरिया, एरिया नंबर 17 में लीजन, तो स्पेसिफिक एनाटॉमिकल अरेंजमेंट जो ऑप्टिक नर्व है इसका डैमेज होगा। तो यहाँ पे जो हो रहा है ना वो क्वाड्रेटिक विजुअल
फील्ड डिफेक्ट। क्वाड्रेटिक मतलब अगर अपर वाले फाइबर गए तो अपर हाफ का फील्ड ऑफ विजन जाएगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ नहीं दिखाया हुआ है, ये जो है ना ये क्वाड्री। पोजीशन एरिया में अगर लीजन है 18 एरिया में, क्या होगा, विजुअल सेंसिबिलिटी, डेप्थ परसेप्शन, विजुअल ओरिएंटेशन इन द स्पेस, डेप्थ, डिस्टेंस, ये सब चाहिए। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर विजुअल कॉर्टेक्स, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में लीजन हो रहा है तो मैक्यूला का स्पैरिंग होता है। मैक्यूला का मैंने बताया ना, वो एरिया बहुत बड़ा है, 1/16 मिलीमीटर एरिया है, 1 मिलीमीटर जो रेटाइना का जो एरिया है इसके साथ, ठीक है। और जो मैक्यूला का रिप्रेजेंटेशन है वो भी साथ। फिर एक और छोटा सा टॉपिक, आई थिंक ये फील्ड ऑफ विजन आपको प्रैक्टिकल में करना, तो आई एम नॉट, तो क्वेश्चन आंसर कर। सबसे पहला, सेंसरी पाथवे फ्रॉम आई सेकेंड साइनेप्टिक रिले इज लोकेटेड इन, ये हम सबको पता है, अभी हमने किया। साइनेप्टिक रिले कहाँ पे हो रहा है हमारी, कहाँ पे, थैलेमस की लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ रहा है, फॉल्स अबाउट एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स इन द रेटाइना। Ganglion cells. Temporal fibers remain uncrossed. Majority of fibers end in lateral genital body. Some of them synapse with the pretactile nucleus. ये देखो अनक्रॉस रहते हैं टेम्पोरल वाले, वो तो करेक्ट है, नेजल क्रॉस करेंगे। फिर लेटरल जेनिकुलर बॉडी में एंड करेंगे, वो भी करेक्ट है। फिर प्रीटैक्टिल में भी जाते हैं ना, कॉलिक्यूलस में, प्रीटैक्टिल में साइनोविजुअल रिफ्लेक्स के लिए, वो भी करेक्ट। लेटरल न्यूक्लियस में नहीं जाते, मैंने क्या बताया, सुप्राकायस्मेटिक। सुप्राकायस्मेटिक क्यों चाहिए, डे नाइट साइकिल के, तो ये lateral genital body false statement is, sorry, पहला है टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या है, सेम साइड में हमारे 2, 3 and 5 लेयर, सेम साइड के फाइबर्स 2, 3, 5 नंबर के लेयर, कॉन्ट्रालेटरल के 1, 4, 6, 1/3 फाइबर्स फ्रॉम मैक्यूला। अपर, देखो ये मैंने बताया था, अपर के जो फाइबर्स है ना, दिस आर अपर रेटाइनल क्वाड्रेंट्स, ये जो है ना वो टर्मिनेट कर रहे हैं मीडियल में, लोअर का लेटरल बताया था, तो ये डी। फिर फाइबर्स ऑफ विजुअल पाथवे डू नॉट रीनेम, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट। रीनेम तो लेटरल जेनिकुलर बॉडी में करेंगे, कैल्केराइन कॉर्टेक्स में एरिया नंबर 17 में, प्रीटैक्टल में भी करेंगे। ऑप्टिक ट्रैक, ये तो पाथवे है, रीले नहीं है। Fibers from contralateral nasal hemiretina project to following layers of lateral genital body, मैंने बताया था सेम साइड की रेटाइना है, तो सेकेंड 2, 3, 5, कॉन्ट्रालेटरल 1, 4, 6, ठीक है। तो देखो ये क्या पूछा है, कॉन्ट्रालेटरल, तो आएगा हमारा आंसर 1, 4, 6, ठीक है। Which of the following is not true regarding representation of visual fibers? 1, primary visual cortex. फाइबर्स विच सबसर्व मैक्यूलर विजन एंड पोस्टीरियरली, मैक्यूला वाले पोस्टीरियर थे, पेरिफेरल वाले एंटीरियर। पेरिफेरल रेटाइना इज स्मॉल, पेरिफेरल का छोटा होता है, मैक्यूला का बड़ा होता है। 1 मिलीमीटर फोविया रेटाइना इज रिप्रेजेंटेड 16, ये भी करेक्ट है। पेरिफेरल रेटाइना 60 ऐसा नहीं होता, पेरिफेरल तो बहुत कम होता है, 1/60, तो ये नहीं, ठीक है। होमोनिमस हेमियानोपिया, देखो होमोनिमस मतलब दोनों राइट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, सेम हाफ ऑफ फील्ड ऑफ विजन ऑफ बोथ द आईज, डिफरेंट हाफ नहीं होता। 1/4 तो क्वाड्रिनोपिया। लॉस ऑफ विजन इन एन आई कन्फाइंड टू द सेंटर, नहीं, सेंटर वाला तो होता है मैक्यूला, सेम हाफ, सेम मतलब होमो, नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। देखो अनोपिया का मतलब है कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, करेक्ट। क्वाड्रिनोपिया 1/4। स्कॉटोमा, देखो स्कॉटोमा का मतलब क्या बताया था मैंने, लॉस ऑफ विजन इन आई विच इज कन्फाइंड टू सेंटर ऑफ विजन, तो कहीं पे भी हो सकता है ना, ऑप्टिक के अलावा जो भी है, स्कॉटोमा। हेमियानोपिया लॉस ऑफ हाफ ऑफ विजुअल फील्ड इन बोथ द आईज नहीं होता, एक आई में होगा तो भी उसको हेमियानोपिया। बायटेम्पोरल हेमियानोपिया इज सीन इन द लीजन ऑफ, बायटेम्पोरल कहाँ था, ये क्रॉस वाले फाइबर्स जाते थे ना, क्रॉस वाले फाइबर्स कौन से थे, नेजल,
नेजल फाइबर्स इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके जा रहे हैं? टेम्पो, ऑप्टिक काइज। फिर राइट ऑप्टिक ट्रैक लीजन लीड्स टू, देखो वो हमने किया था, ये बना ही लेने का, ये हमारा रेटिना है, ये नेजल फाइबर्स क्रॉस किए, टेम्पोरल नहीं किए, ये वाले, ये हमारा ऑप्टिक ट्रैक बने। तो अगर अगर मेरा राइट वाला राइट ऑप्टिक ट्रैक में तो होगा क्या, ये जाएंगे टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब ये नेजल, और इसके जाएंगे नेजल, नेजल मतलब ये, सॉरी ये वाला गया टेम्पोरल, ये नेजल, नेजल मतलब यहाँ, है ना। तो ये ब्लाइंडनेस ऑफ द लेफ्ट टेम्पोरल एंड राइट नेजल, करेक्ट है ना, लेफ्ट साइड का। जस्ट नहीं नहीं ये नहीं आएगा, सॉरी, राइट होमोनिमस हेमियानोपिया नहीं आएगा, बाय नेजल आ रहा है, सॉरी जस्ट अ मिनट, ब्लाइंडनेस ऑफ लेफ्ट में फिर से बता, एक मिनट यहाँ फिर से ड्रॉ कर लेते चलो, ये हमारे फाइबर्स है ये वाले, यहाँ से क्रॉस वाले गए, ये यहाँ पे, यहाँ, तो ये ऑप्टिक ट्रैक जा रहा है, थोड़ा सा मेरा बनाने में गलती हो गई थी, यहाँ ये देखो, तो ये वाले कौन से गए हमारे नेजल, तो ये जो नेजल है ना वो लेके आ रहे हैं टेम्पोरल, तो ये टेम्पोरल गया, ठीक है ना, तो लेफ्ट का टेम्पोरल और राइट का यहाँ से गल, है ना, हो गया, ये मेरा डायग्राम बनाने में थोड़ा गलती, तो ये हो गया हमारा ब्लाइंडनेस ऑफ द लेफ्ट टेम्पोरल। अगेन नए बच्चों को मेरे सभी नोट्स आपको बेसिलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, साथ में मेरी जियोलॉजी नोट्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।